नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद के सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आर्टिकल पढ़ाइए आप। तो साथियों, आज मैं आपके लिए आर्टिकल का वीडियो लेकर के आए हूं। इस वीडियो में हम आर्टिकल के फुल कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं, यानी कि बेसिक से लेकर के एडवांस्ड तक हम ले जाने वाले हैं इस टॉपिक को। यदि आपको आर्टिकल का ए भी नहीं आता है ना, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और यदि आपको पहले से भी आर्टिकल आता है तो फिर भी आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसलिए साथियों, वीडियो में आप अंत तक थोड़ा सीरियस होकर बने रहना। आज आर्टिकल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपका एकदम क्लियर कर देने वाला हूँ। आज के बाद आपको आर्टिकल की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन रहेगा कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोज आप तक समय पर पहुंचती रहें। तो आइए साथियों, और देखते हैं आर्टिकल के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल के टाइप्स की। साथियों, ये जो स्लाइड है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और देखिए। आप आर्टिकल आपके 3 प्रकार के माने जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं गुरुजी, 2 ही प्रकार के होते हैं, तो 2 मान लीजिए। एक तो होता है डेफिनिट, जिसमें आर्टिकल है वो कौन सा होता है आपका द होता है। और एक होता है इंडेफिनिट, जिसके अंदर आपके कौन से आते हैं ए और एन आते हैं। और एक और तीसरा प्रकार कौन सा होता है जीरो आर्टिकल, जिसमें कुछ भी नहीं आता। मैं एग्जाम के नजरिए से बात कर रहा हूं, तो यहाँ जो तीसरा प्रकार है वो कौन सा है जीरो आर्टिकल, यानी कि उसमें हम क्रॉस यानी कि कुछ भी नहीं लगाते हैं, कुछ भी आर्टिकल नहीं आता है। तो आपको तो मूल रूप से तो क्या बात ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो द, जो कि डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, और एक होते हैं ए और एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। अब सबसे मेन बात आर्टिकल के टॉपिक के लिए, ये मान लीजिए ये पूरे आर्टिकल के टॉपिक का क्या है सार है। लाइन क्या है, आर्टिकल आर यूज्ड ओनली फॉर नाउन वर्ड्स, के जो आर्टिकल हैं उनका उपयोग केवल और केवल किसके लिए किया जाता है, नाउन वर्ड्स के लिए किया जाता है, यानी कि केवल संज्ञा शब्दों के लिए ही हम आर्टिकल लगाते हैं। इसके आगे देखिए आप, अब हमने ये तो जान लिया कि जो आर्टिकल है हम किसके लिए लगाते हैं, नाउन के लिए लगाते हैं। तो थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं नाउन का, और उसके साथ में आपका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यहां पर मैंने पहले लिख दिया है अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल और दूसरा कौन सा काउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, और काउंटेबल मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। तो अब इनकी बात आई कि भाई यदि आपका नाउन कैसा है अनकाउंटेबल, इन बातों को बहुत ध्यान रखना है साथियों, आपको बिल्कुल सीरियस होना है। यदि आपका नाउन अनकाउंटेबल है तो जर्नली नो आर्टिकल, यानी कि सामान्यतया तो उसमें हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। यदि कोई ऐसी चीज दे रखी है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि आप कह दें दूध, पानी, या फिर कोई भी ऐसी चीज, जैसे कि हम बात करें ज्ञान यानी कि नॉलेज, तो ऐसी कोई चीज है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो सामान्यतया तो हम उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं लगाते, यानी उससे पहले ना तो ए लगता है, ना एन लगता है, ना द लगता है। अब लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, अपनी विशेष पहचान रखता है तो आर्टिकल लगाएंगे हम द। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं बात कर रहा हूं पानी, किसी ने कहा पानी। अब पानी कैसा है अनकाउंटेबल, यानी कि वाटर। वाटर कैसा है अनकाउंटेबल। अब इस वाटर के लिए आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन यदि उसकी कोई विशेष पहचान है, जैसे मैंने कह दिया टंकी का पानी, जैसे मैंने कह दिया किसी तालाब का पानी, तो वो जो पानी है अब यहाँ पर उसकी क्या बन गई, ये विशेष पहचान बन गई कि सामान्य पानी की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं उस जगह के पानी की, उस पानी की। तो यहाँ पर ये क्या बन गया विशेष। तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना है द लगाना है।
ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम देख रहे हैं ना, ये आपका 70% काम तो यही कॉन्सेप्ट करता है। अब देखिए, अब हमने अनकाउंटेबल को तो देख लिया कि भाई पहली बात देखिए हमने कि नाउन के लिए आर्टिकल लगाते हैं। दूसरी बात देखिए कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल। और उसमें भी यदि हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो सामान्यतया तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और यदि वो अनकाउंटेबल नाउन अपनी कोई विशेष पहचान रखता है यानी विशेष है, तो हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल द लगा देंगे। अब देख लो, यदि हमारा जो नाउन है वो काउंटेबल हो तो जो एक काउंटेबल नाउन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सिंगुलर मतलब एक वचन, और एक होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन। अब देखिए आप, सिंगुलर वाले केस में यानी एक वचन जो संख्या में एक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सामान्यतया तो आपको आर्टिकल लगाना है कौन सा, ए या एन। लेकिन यदि कोई विशेष पहचान दे रखी हो तो आर्टिकल कौन सा लगाना है, द लगाना है। यानी हम मान लीजिए बात कर रहे हैं कोई काउंटेबल चीज है, जैसे कि पेन की बात कर रहे हैं, और वो एक पेन की बात हो रही है, पेन लिख रहा है, तो हम उसके सामने सामान्यतया तो क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। अभी ए और एन में क्या अंतर है वो अभी मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा अगली स्लाइड में ही। तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ए या एन। लेकिन यदि उसकी कोई विशेष पहचान दे दी, जैसे कि उस कोने में पड़ा हुआ पेन, या फिर जैसे कोई बता दिया कि वह पेन जो कि उसने दिया था, तो ऐसे उसकी कोई विशेष पहचान हो गई तो हमें क्या लगाना है, द लगाना है। और आगे देखिए आप, यदि आपका नाउन कैसा है, प्लूरल है, पहली बात तो काउंटेबल है और उसमें भी प्लूरल है, संख्या में एक से ज्यादा है, तो सामान्यतया हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द लगाते हैं। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट। और मेन इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए किया जाता है। फिर हमने आगे देखा कि जो नाउन है वो दो प्रकार के होते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए हम सामान्यतया कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यदि उस अनकाउंटेबल नाउन की कोई विशेष पहचान दे रखी है तो क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और यदि काउंटेबल है आपका नाउन तो उसमें भी आप देख लेना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, और यदि सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। और यदि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन की भी कोई विशेष पहचान दे रखी है तो क्या लगाना है, द लगाना है। और यदि आपका नाउन प्लूरल है तो उसमें सामान्यतया हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और यदि उसकी कोई विशेष पहचान भी दे रखी है तो भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। अब इसको हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। उससे पहले आप ए और एन में और अंतर समझ लीजिए कि हम कब तो ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। आप जो ए है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, फॉर कंसोनेंट साउंड्स, यानी कि कंसोनेंट जो साउंड होती हैं, जो ध्वनि होती हैं, उनके लिए करते हैं। यहां पर साथियों मैंने ऐसा नहीं बोला है कंसोनेंट लेटर्स, यानी कि अक्षर नहीं बोला है, क्या बोला है, साउंड। जैसे आप देखिए कार, इसमें साउंड कैसी आ रही है, कार। और उसके बाद में मैंगो, कौन सी साउंड आ रही है, मैं की साउंड आ रही है। फिर पैरट, पै की साउंड आ रही है। उसके बाद देखिए आप फैन, क्या साउंड आई, फै, यानी कि सब व्यंजन की साउंड आ रही है। आगे आपने देखा यूनिवर्सिटी, इसमें किसकी साउंड आई, ये। तो ये भी आपको ये नहीं देखना लेटर क्या है, लेटर तो अब यहां पर क्या है, ये वॉवेल है, लेकिन साउंड की बात कर रहे हैं हम, क्या है, ये। तो यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिफॉर्म, क्या आया, ये। ऐसे यूनक, ऐसे यूरोपियन, तो ये सब क्या साउंड आ रही है, यहां पर कंसोनेंट की साउंड आ रही है। इसलिए हमें यहां इनके सामने क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। और एन का उपयोग हम कहां करते हैं, वॉवेल साउंड से पहले हम एन का उपयोग करते हैं। वॉवेल साउंड देखनी है आपको, जैसे कि एप्पल, ए की साउंड आ रही है, यानी कि ऐसे। अगला है अम्ब्रेला, तो अ की साउंड आ रही है। ऐसे एग्जाम्पल, ए की साउंड आ रही है। ओक, ओ की साउंड आ रही है। ऐसे देखिए यहां पर ये जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जैसे MP, MLA, SP, तो इसमें देखो MP अगर आप लिखेंगे तो ऐसे ही तो आएगा M, तो इसमें सबसे पहले साउंड किसकी है, ए की है, M। ऐसे MLA में भी ये ए की साउंड है। ऐसे SP में भी एस लिखेंगे तो आप पहले क्या आएगा, ए।
तो इसके अलावा आप देखेंगे कि इंग्लिश में क्या होता है, कुछ लेटर्स हैं वो साइलेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये शुरू तो हो रहा है एच से। अब आप सोचेंगे कंसोनेंट है, लेकिन कंसोनेंट नहीं, यहाँ पर जो एच है वो तो क्या है, साइलेंट है। और इसका उच्चारण क्या बनेगा, ऑनेस्ट, अ की साउंड आती है। ऐसे एयर का मतलब उत्तराधिकारी। ऐसे आवर, ये जो यहाँ पर एच है वो क्या है, साइलेंट हैं। तो यहाँ पर भी किसकी साउंड आ रही है, वॉवेल की साउंड आ रही है। तो वॉवेल साउंड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब देखिए, अब तक हमने जो इसको पढ़ा, इसका हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस देखिए आप, सी इज खालिस्तान इंटेलिजेंट। अब थोड़ा आप सोचो कि इसमें कौन सा आर्टिकल लग सकता है। आपने देखा यहाँ पर इंटेलिजेंट है, तो आप क्या लगाएंगे, आई देख करके इन, और ऐसे साउंड लगाने लग जाएंगे कि ये ई की साउंड आ रही है तो एन लगा दें। लेकिन यहाँ पर ये तो गौर करो साथियों कि जो इंटेलिजेंट शब्द है वो तो क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है। जबकि मैंने अभी आपको बताया है कि हम तो आर्टिकल किसके लिए लगाएंगे, केवल नाउन के लिए। तो नाउन ही नहीं है तो इसलिए कोई आर्टिकल लगेगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ क्रॉस है आपके। अगला सेंटेंस देखिए, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते थे कि बैरी बैक की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दो सब, ए। जबकि यहाँ पर भी कोई नाउन दे ही नहीं रखा। यहाँ पर वेरी एडवर्ब है और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला सेंटेंस देखिए, सी इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखिए आप यहाँ पर आपको मिल गया स्टूडेंट, मतलब छात्र या विद्यार्थी। तो अब ऐसे केस में आपको नाउन मिल गया। अब नाउन के सामने आपको क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। अब नाउन को आप पहचान के देख लो कैसा नाउन है साहब। स्टूडेंट को आप गिन सकते हो क्या, बिल्कुल साहब गिन सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को तो हम खूब गिन सकते हैं, मतलब काउंटेबल है। अब काउंटेबल में भी ये देख लो साहब, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखो यहाँ क्या लिख रहा है, स्टूडेंट, मतलब एक विद्यार्थी की बात है। अब एक विद्यार्थी यानी सिंगुलर की बात है। अब सिंगुलर की जब बात होती है तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया ही था कि क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। कौन से केस में, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। तो अब हमने ये तो देख लिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए या एन लगेगा। लेकिन अब ए लगाएं या एन लगाएं, और आप देखने चले गए किसको, स्टूडेंट को। स्टूडेंट किससे शुरू हो रहा है, से शुरू हो रहा है। यहीं पर आप गलती कर बैठते हो साथियों। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है वो लगेगा तो स्टूडेंट के लिए, लेकिन लगेगा किसके अनुसार, उसके बगल वाला जो शब्द है, यानी खालिस्तान के तुरंत बाद वाला जो शब्द है उसके अनुसार लगेगा। और खालिस्तान के तुरंत बाद शब्द कौन सा है, इंटेलिजेंट। और इसका जो उच्चारण है वो किससे शुरू हो रहा है, वॉवेल साउंड से। इंटेलिजेंट, ई की साउंड आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एन लगाना पड़ेगा। सेंटेंस देखिए, सी इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। पूरी कहानी वही है, केवल खालिस्तान के बाद में नया शब्द आ गया, कौन सा, वेरी। अब यहाँ पर इसका उच्चारण करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, वह। तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ऐसे देखिए अगला सेंटेंस देखिए आप, आई हैव खालिस्तान मिल्क। अब किसके लिए हमें आर्टिकल लगाना, नाउन के लिए। मिल गया हमें कौन सा, मिल्क, नाउन है साहब। अब नाउन है, देख लो साहब कौन सा है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल। आपने देखा दूध, दूध को तो हम गिन नहीं सकते, मतलब अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि सामान्यतया हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते, किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब यहां पर देखो इसकी कोई विशेष पहचान दे रखी है क्या, कोई विशेष पहचान नहीं दे रखी। यहां पर साधारण सी बात कर रखी है, मिल्क, इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगला देखिए आप सेंटेंस, खालिस्तान मिल्क ऑफ काउ इज गुड फॉर चिल्ड्रन, यानी कि गाय का दूध। अब देखिए यहां पर दूध की बात नहीं, केवल बात हो रही है दूध किसका, गाय का। तो इसको विशेष बना दिया। अब दूध की विशेष पहचान दे रखी है, इसलिए यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। और क्या आ जाएगा यहां पर, द। तो क्या सेंटेंस बना था, मिल्क ऑफ काउ इज गुड फॉर चिल्ड्रन। अगला सेंटेंस देखिए आप, सी हैज नॉलेज। उसके पास क्या है, नॉलेज है। अब नॉलेज क्या है, ये नाउन है। कैसा नाउन है,
अनकाउंटेबल नाउन है। ज्ञान को आप गिन सकते हो क्या? नहीं, तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब अनकाउंटेबल में इसकी कोई पहचान दे रखी है क्या? कुछ नहीं, सामान्य सी बात कही है, उसके पास नॉलेज है, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं। अगला सेंटेंस देखिए, सी हैज खालिस्तान नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अब अगले सेंटेंस में ये जो नॉलेज है ना, ये जो ज्ञान है, इसको विशेष बना दिया कि कौन सा नॉलेज? कंप्यूटर का नॉलेज। तो इसलिए अब हमें यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। तो ये है साथियों मूल बात तो आर्टिकल्स की। इस बात को आपको अवश्य ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बात यही काम आने वाली है। अब देखते हैं इसके कुछ विशेष रूल्स। एक बात तो आपको जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है वो बिल्कुल आपको एज इट इज याद रखनी है साथियों। और दूसरी बात, कुछ मैं आपके लिए विशेष रूल बता रहा हूं, उनको भी आप साथ में याद रख लेना, आपका 100% काम हो जाएगा। अब विशेष रूल में आप देखिए, पहली बात क्या है, यदि कोई एडजेक्टिव जैसा शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की हैसियत से आए तो वह प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। कैसा? प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है, और ऐसी स्थिति में उसके लिए आर्टिकल द लगाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कोई एडजेक्टिव जैसा शब्द, एडजेक्टिव जैसा शब्द, इस बात पर गौर करना। यदि सब्जेक्ट की जगह पर है या ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है, और उसमें हम आर्टिकल क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। जैसे आप देखिए, ही इज खालिस्तान रिच, वह रिच है, अमीर है। अमीर, रिच मतलब अमीर, मतलब ही की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव के लिए तो हमें आर्टिकल लगाना ही नहीं है, हमें तो किसके लिए लगाना था? नाउन के लिए लगाना था। तो यहां पर तो नाउन है ही नहीं, तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अगला सेंटेंस देखिए, खालिस्तान रिच शुड हेल्प खालिस्तान पुअर। अब देखिए यहां पर सेंटेंस में शुरुआत में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के रूप में आपके क्या दे रखा है? रिच। अभी हमने ऊपर देखा, ये जो रिच शब्द था वो किसका काम कर रहा था? एडजेक्टिव बनने का काम कर रहा था। लेकिन अब आप यहां पर देखेंगे, ये जो रिच शब्द है वो किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब कोई एडजेक्टिव जैसा शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बने तो उसके सामने हमें आर्टिकल क्या लगाना है? द लगाना है। तो यहां पर सेंटेंस आपका क्या बन गया था? रिच शुड हेल्प, और उसके बाद में किसको मदद करनी चाहिए? पुअर, यानी कि यहां पर ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है ये जो शब्द है पुअर, तो इसके आगे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा? द लगाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देख लीजिए आप, खालिस्तान डफर, ये डफर है, ये ई नहीं है यहाँ पर, खालिस्तान डफर शुड बी हेल्प्ड बाय खालिस्तान इंटेलिजेंट। यानी कि जो डफर शब्द है यहाँ पर, मतलब डफर का मतलब होता है मंद बुद्धि। अब ये जो मंद बुद्धि बालक हैं, यानी कि जो कमजोर बालक हैं, उनकी होशियार विद्यार्थियों के द्वारा मदद की जानी चाहिए। डफर देखने में तो ऐसा लग रहा है एडजेक्टिव जैसा, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए यहां पर हम अब आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? द। और ऐसे यहां पर जो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब होशियार, मतलब यहां पर एडजेक्टिव जैसा लग रहा है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो हम इससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो ऐसे केस में आपको साथियों ध्यान रखना है कि जब कोई एडजेक्टिव जैसा शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो आपको वहां पर उससे पहले क्या लगाना है? द आर्टिकल लगाना है। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट के साथ। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।